जय हो। अभी हमने राशि से सुना जनरेशन गैप एंड थिंकिंग गैप। प्रॉब्लम सामने हम सबको पता है, हम डे टू डे लाइफ में गो थ्रू हो रहे हैं। हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ 3 पीढ़ियां बैठी है और हर पीढ़ी को ये लगता है कि मैं गलत कहाँ हूं। समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि समझने की कोशिश ही नहीं करते, वो समझने की कोशिश करते हैं बाकी दोनों पीढ़ियों को, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकाला। डर, भय, और ये जो डर और भय है ये बहुत अलग अलग तरह से। अब जब हम बात करते हैं रिलेशन, तो एक घर में माता पिता, उनके माता पिता और बच्चे सब आपस में। हम सब जानते हैं सबका एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम, एक दूसरे की केयर भी है, एक दूसरे के लिए दुआ भी है कि सभी कोई आगे बढ़े। फिर परेशानी कहाँ आ जाए? एक प्रॉब्लम, एक बात राशि ने कही, थिंकिंग गैप। ये सब हमें समझ में आ रहा है। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन है। और वही उसका सॉल्यूशन है, वही उसका सॉल्यूशन है। कम्युनिकेशन बराबर हो नहीं पाता, सही समय पर नहीं हो पाता, और जिस तरह से होता है, जिस तरह से बात पेश होती है, वहां गड़बड़ी आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, रियल लाइफ घटना है। एक परिवार का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और बहुत विनयी, बहुत आज्ञाकारी। माँ बाप भी बहुत प्यार करते हैं, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते हैं, और बच्चा हमेशा अपने माँ बाप की आज्ञा में रहा। पढ़ा, डिग्री हासिल की, आर्किटेक्चर, जॉब लगी, बॉस के पास काम किया 2-3 साल, बहुत टैलेंटेड था। उसने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स नहीं किया था, लेकिन कल्पनाशीलता इतनी बढ़िया कि सामने वाले व्यक्ति की जरूरतें देखकर वो उनका घर डिजाइन करके ऑफिस एंड आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता। वो आर्किटेक्ट इतना आगे बढ़ रहा था कि उसके बॉस ने, क्योंकि विनयी बहुत था, उसके बॉस ने उसको सजेस्ट किया, बेटा बहुत समय मेरे साथ काम कर गया, नाउ आप अपने आप पर वर्क कर सकते। अब समय था या व्हाटएवर संयोग कि उसी दौरान उसके फादर ने कोई लैंड परचेज किया एंड पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर अपनी जगह पर शिफ्ट होंगे, घर बना। तो आर्किटेक्ट है, घर बना। अब पिता बच्चे को प्यार बहुत करता था, लेकिन व्हाटएवर द रीजंस उस बच्चे के दिमाग में या पिता के दिमाग में, जो पूरा घर बना हर जगह पर पिता के हिसाब से,
ऐसी ही और बहुत सारी चीजें हमें अपने आसपास देखने को मिलती हैं। वो बच्चा आज्ञाकारी तो बना, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा, और कारण समझ में आकर भी नहीं समझ। अगर वो सामने बोलकर जिद करके कुछ करता तो हम कहते बच्चा आज्ञाकारी है। सारी जो परेशानी आ जाती है वो आ जाती है कम्युनिकेशन गैप। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के सामने अपनी बात सही शब्दों में नहीं रखता। अगर एक माँ को या एक दादी को या एक दादा को अंदर कोई भय सता रहा है तो वो एक बात आराम से बैठकर शाम के समय जब भी परिवार साथ में खाना खाता है, साथ में प्रार्थना करता है, तब ये बात करें। और बच्चे आप नहीं समझते, आपको नहीं पता, आपके टाइम पढ़ाई ऐसी नहीं थी, आपके टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, आपके टाइम ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, कंपटीशन इतना बढ़ गया, जॉब इतनी मुश्किल से मिलती, सारी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली हर समय की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हर समय की अपनी सोच होती है, टेक्नोलॉजी है, फास्ट मूविंग लाइफ है, शहरों का फर्क है, और वो फर्क कैसे दूर किया जा सकता है? आपस में बात। हमें लगता है हम सीधा रिजल्ट दे दें तो बच्चे उस हिसाब से चलें, और बच्चे कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम अभी आज जिस टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं या जिस फास्ट मूविंग कॉम्पिटिशन लाइफ में चल रहे हैं, 20 साल पहले अपनी तरह का कॉम्पिटिशन था, अपनी तरह का समय था। दूसरे हैं वो भी किसी न किसी दौर से एक एक्सपीरियंस है, एक फेजेस भले ही मल्टी डायमेंशनल भले ही ना हो, लेकिन जिस डायमेंशन से वो गुजर चुके हैं उस डायमेंशन को हम सुन लें और उसके अनुसार हम अपनी बात सामने रखें। माना उम्र का एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली द आंसर। अगर फादर ने 1 से 100 तक की गिनती गिनी है तो जरूरी नहीं है कि बच्चा 1 से 100 तक की गिनती गिने, वो 101 से स्टार्ट कर सकता है, और ये चीज एक फादर को भी समझनी होगी और बच्चे को। बच्चा एक्सपीरियंस से लाभ उठा सकता है, जो बाल पीढ़ी है वो एक्सपीरियंस से लाभ उठा सकती है और उससे आगे की गिनती शुरू कर सकती है। जरूरी नहीं है कि भाई मैं इंजीनियर हूं और आप सीए, आपको इंजीनियरिंग का नहीं पता, माइंडसेट का तो पता है, समय का तो पता है, सोसाइटी का तो पता है, कोई बात नहीं, हम सुन लें और फिर अपनी बात उस तरह से पेश कर दें जैसा हम चाहते हैं। दोनों मिलकर जब डिसीजन लेंगे, डिसीजन एक राइट डायरेक्शन में जाए। दूसरी चीज कि जब एक पीढ़ी ने बातचीत के बाद डिसीजन ले लिया तो दूसरी पीढ़ी अपने फुल विल पावर के साथ उसके सपोर्ट में। कई बार फैमिली बिजनेसेस सिर्फ इस पीढ़ी की सोच के कारण, थिंकिंग गैप के कारण, कम्युनिकेशन गैप के कारण कहां पहुंचते हैं हम सोचा, या तो दूसरों के हाथों में चले जाते हैं और या धीरे धीरे खत्म हो जाते। क्योंकि फादर जिस तरह से काम करता आया है, बेटा उस तरह से काम नहीं कर सकता। वो बाहर रहकर उस पूरे बिजनेस को एक नए नजरिए से देख रहा है और अब एक नए नजरिए के साथ वो उस बिजनेस को हैंडल करना चाहता है। बेटा ये भूल जाता है कि जिस बिजनेस को फादर इतने सालों से चला रहा है उसकी अपनी एक सोच, अपना एक पोजीशन, अपना एक जुड़ाव है। वो अपनी बात इस तरह से पेश करे कि जैसे वो इस कंपनी में एक नए डायरेक्टर की हैसियत से ज्वाइन कर रहा है, एक मैनेजर की हैसियत से ज्वाइन कर रहा है, एक वर्किंग पार्टनर की हैसियत से ज्वाइन कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं गहरे में सोच ये होती है, आपने बहुत साल बिजनेस चला लिया, अब मैंने चलाना है, मैं अपनी तरह से चलाऊं।
थिंकिंग गैप और को कम किया जा सकता है समझकर, और उसके बाद कम्युनिकेशन बढ़ा। महाराज जी एक बात हमेशा कहते आए हैं कि परिवार शाम के समय भोजन साथ करे और प्रार्थना साथ एक समय, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, जब पूरा परिवार एक साथ तब साथ में प्रार्थना। और जब जो परिवार साथ में प्रार्थना कर रहा है, साथ में भोजन कर रहा है, तब एक दूसरे को पूरी तरह से सुने। कंप्लीटली जैसा बच्चा जो है उसे एक्सेप्ट करें। हमें अपने बच्चों की योग्यताओं पर शंका नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है, बच्चा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इसकी गारंटी या इसकी जिद हम ना, क्योंकि हमें पिछड़ जाने का भय, उसके गिर जाने का भय, कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो इस बात का डर। हम अपने डर को एक साइड में रखें, और अगर हम अपने डर को ओवरकम नहीं कर पा रहे तो बड़े प्रेम से बच्चे के सामने रख दे, दूसरी पीढ़ी के सामने अपना डर रख दे। हो सकता है उसका आंसर उसके पास हो और वो आपके आशीर्वाद दुआ के साथ आगे बढ़े। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। हमारे समय में हमसे क्या गलती हो, बेटा ये गलती मुझसे हो चुकी है, उस समय मैं इस तरह से नहीं सोच पाया, तुम आज के समय में इस तरह से सोचो, देख लो, बाकी जैसा तुम्हारा फैसला। और जब वो फैसला ले